So hi people, आज का वीडियो is gonna be very important for each and every NEET aspirant. So kindly share this video as much as possible. आज हम लोग नीट में नीट 25 को कैसे अप्रोच करें, कैसे हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान दें, क्या अप्रोच करें कि हम लोग का सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से कवर हो सके, ये देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी. कॉज सबसे ज़्यादा वेट तो नीट में बायोलॉजी लेगा. देखो, सबसे पहले ये देखो कि तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है. लेकिन बायोलॉजी क्योंकि वेटेज वाइज ज़्यादा है, तो अगर हम लोग उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट दें, अपना ज़्यादा उसको अच्छा से पढ़ें, तो तुम्हारा 50% तो मार्क्स आना कन्फर्म ही है. सो पहले हम लोग बायोलॉजी देखेंगे. नीट के तीनों सब्जेक्ट्स के लिए NCERT इज़ द बाइबल. ओके, NCERT को मतलब बाई हार्ट जो होता है ना, रीड करते जाओ, रीड करो, जितना बार रीड कर सकते हो उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा ही करेगा. सो बेसिकली उसको रीड करो. एंड ये भी नहीं कि ऐसे रीड कर रहा है, विद कॉन्सेप्ट. तुम्हारा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होना चाहिए. हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड का मतलब, हर एक लाइन क्या कह रहा है तुमको, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए. ओके, बस ऐसे रीड करने से कुछ होगा नहीं. सो ये करो कि उसको बार बार एक टॉपिक को एक पर्टिकुलर टाइम बनाओ अपना रिविजन मैनेजमेंट का, क्योंकि बेसिकली अब 6 महीना बचा है. तो रिवीजन का तो तुमको अब टाइम निकालना ही पड़ेगा. अगर तुम्हारा क्लियर भी नहीं है, तुम साइड में अपना कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करो, बुक्स देखो, नोट्स देखो, लेक्चर्स देखो, और साथ ही साथ जो प्रीवियस वगैरह है जो कि तुम्हारा पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करो. तो टाइम मैनेजमेंट अपना देखो, उसके अकॉर्डिंग अपना बुक्स को रीड करना शुरू करो बहुत बार. एंड बुक रीड करने का, खासकर NCERT का ऐसा तरीका नहीं होता कि तुम बस उसको रीड किए जा रहे हो, घसे जा रहे हो, लाइन किए जा रहे हो. इट इज़ नॉट द करेक्ट वे. तुम्हें एक पर्टिकुलर अप्रोच देखना पड़ेगा कि रीड करें कैसे. रीड करने का भी एक तरीका होता है. ओके, सो वो तरीका जो कि मैंने फॉलो करा था एंड बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है वो, या बहुत हेल्प किया था मेरा वो, तो मैं वो बता रही हूँ. ठीक है, तो NCERT के लिए रीड करने के लिए द बेस्ट वे इज़ टू, एक फार्मूला है. ठीक है, क्वेश्चन, देन बुक्स, देन नोट्स, देन अगेन क्वेश्चंस. अब इसको मैं समझा रही हूँ डिटेल में कि ये क्या है. सो देखो, एट दी एंड नीट में तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, MCQ सॉल्व करने हैं. तो कोई भी कॉन्सेप्ट बनाने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए फॉर श्योर. कॉन्सेप्ट के साथ साथ तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्रेम कैसे होते हैं, कैसे पर्टिकुलर एक लाइन दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, कोई पैरा है, उससे क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है. अगर वो तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा बहुत कवर हो ही जाएगा एक तरह से. एक रिविजन या फिर तुम्हारा जो तुम एग्ज़ाम देने जाओगे बहुत हेल्प करेगा. सो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न. एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या है, तो वो कैसे अप्रोच होगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पैटर्न. एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न क्या है, किस वे में, किस फ्रेमवर्क क्या है एग्जाम का, क्वेश्चंस का. ओके, सो देखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले तुम ये लिटरली थोड़ा वियर्ड लगेगा सुनने में, बट लिटरली देखो, कोई भी तुम टॉपिक वापस से पढ़ रहे हो, ठीक है, टॉपिक या सब टॉपिक पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास अब तक में तो क्वेश्चन बैंक आ ही गया होगा. जितना भी क्वेश्चन बैंक है, PYQs वगैरह है, तुम उसको निकालो. उस टॉपिक का पर्टिकुलरली तुम क्वेश्चंस बस रीड करो. ओके, सॉल्व नहीं करने बोला है मैंने. उस क्वेश्चंस को रीड करो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चंस रीड करो, साथ साथ उसका ऑप्शंस भी देखते जाना कि ऑप्शंस क्या है, किस टाइप के ऑप्शंस आ रहे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस रीड करो, सारे क्वेश्चंस उस टॉपिक के रीड करो विद आंसर्स. ओके, तो ये ऐसा एक टॉपिक कवर कर लिया. उसके बाद अब तुम NCERT बुक निकालो. ओके, NCERT बुक निकालो. NCERT बुक से अब उस टॉपिक को रीड करो कि वो है क्या. ठीक है, अब क्या होगा इसमें, जैसे कि तुम अब टॉपिक जब रीड करोगे ना, तो तुमको रिकॉल होगा कि हाँ, इस टॉपिक पे ये लाइन जो था, ये लाइन का वो क्वेश्चन आ चुका है, मतलब ऐसे ये लाइन का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. सो वो तुम्हारा लिटरली, देखो नीट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं. ओके, हाँ, मतलब डिटो रिपीट नहीं होगा, बट समझ ही रहो, रिपीट होंगे ही वो. सो क्वेश्चन पैटर्न समझो, कैसे वो पैराग्राफ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो देखो. तो उसके लिए तुम पहले क्वेश्चंस को रीड करो, उसके बाद वो टॉपिक में आओ, वो टॉपिक को रीड करो और एनालाइज करो कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं. हाँ, मस्ट है हाथ में पेंसिल रखना, हाईलाइटर रखना, मार्क करना. ठीक है, मार्क करते रहना कि हाँ, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ये एक लाइन से ये क्वेश्चन बने, तुम उसको लाइन अंडरलाइन करो और मार्क करके रखो. ओके, हाँ, तभी ये प्रेशर में नहीं रहना है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हें बाद में वापस से रीड करके, नोट्स रीड करके, बुक रीड करके वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना ही, तो तभी पैनिक नहीं होना है. आराम से बस क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद NCERT पढ़ो और मार्क करते जाओ कि हाँ, इस टॉपिक पे, इस सब टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा और वो स्ट्राइक भी करेगा. ठीक है,
ओके, तो ऐसे तुम्हारा एनसीईआरटी बुक्स भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी तुम्हारे समझ में आ जाएंगे। उसके बाद अब तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ चुके हो, उसके बाद तुम अपना नोट्स के पास जाओ। तुम जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, या फिर सेल्फ नोट्स है तुम्हारा, तुम वो नोट्स पढ़ो, वो नोट्स पूरा अच्छा से कवर करो, अच्छा से उसको समझो, ठीक है। इतना भी हो गया। अब उसके बाद अब तुम पर्टिकुलरली जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग आता है, तो अब वो क्वेश्चन सॉल्विंग में जाओ, ठीक है। अब इसमें तुम लाइक जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा है, सब टॉपिक पढ़ा है, उसमें तुम क्वेश्चन सब लगाओ। अब तुम्हारा क्वेश्चन लगना चाहिए, समझे, क्योंकि तुमने बुक्स पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है, तुम्हें क्वेश्चन पैटर्न पता है कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग तुमने बुक्स पढ़ा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व करो। ये लिटरली थोड़ा लेंदी है, ओके, मैं भी समझ रही हूँ, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बट बिलीव मी बहुत हेल्प करेगा ये। सो बेसिकली अगर तुम वो समझ जाओगे तो ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करेगा एंड हेल्प तो करेगा ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो नीट के लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो बहुत आते हैं, जो कि है डायग्राम्स। बहुत सारे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस डायग्राम के फॉर्म में ही या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में डायग्राम से डिराइव कर लिए जाते हैं। तो तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम हर एक डायग्राम, जितने भी डायग्राम है हर एक चैप्टर में, छोटे छोटे बड़े से बड़े, तुमको वो सारे डायग्राम को समझना है, पढ़ना है, याद रखना है विथ देयर लेबलिंग के साथ। और हाँ, डायग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसको भी पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करो, लेबलिंग देखो, एंड सबको रिकॉल करते रहो, याद करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, बुक्स में क्योंकि हम लोग के कलर डायग्राम होते हैं, बट नीट में कलर डायग्राम नहीं आते, ब्लैक एंड वाइट आते हैं। और वो थोड़ा ना ऐसा रहता है ना कि तुम लिटरली वो जो एरो मार्क रहता है तुम समझ नहीं पाओगे कि वो एक्चुअली कहाँ इंडिकेट कर रहा है, ओके। तो तुम ऐसा बाय हार्ट डायग्राम को समझो कि तुम बस वो हल्का सा लाइन भी रहे तो तुम समझ जाओ कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हो, किस तरफ वो लेबल कर रहा है, ठीक है। तो डायग्राम पे कमांड होना मस्ट है। डायग्राम बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से पढ़ो एंड उसको अप्रोच करते जाओ, ओके। दूसरा चीज़ आता है तुम्हारा स्टैटिक्स, जो कि तुम्हारा टेबल हो गया, तुम्हारा डेटाज वगैरह, बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे डेटाज है, बहुत सारे टेबल्स है, उससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो यू हैव टू रीड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू लर्न दैट, ओके। डेटा वाले जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं, एक और चीज़, डेटा वाले जितने भी तुम्हारे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, लाइक चैप्टर्स के बीच में कुछ डेटा है या फिर टेबल है या फिर अलग से चार्ट है, ओके। एक काम करो, वो जो स्टिकी नोट्स आते हैं उसमें पर्टिकुलरली हर एक चैप्टर का एक स्टिकी नोट पे जितना भी डेटा है, तुम्हारा ईयर हो गया या कुछ चीज़ का डेटा लिखा हुआ है या फिर समथिंग कुछ भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स वगैरह कुछ भी है, उसको हर एक चैप्टर का लिखो और अपने टेबल के आगे चिपकाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि नंबर्स वाले जितने भी डिजिट्स वाले डेटास वगैरह होते हैं वो सारे आते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं, तो हमें रिकॉल करना होगा उसको, ठीक है। तो वो सबको निकालो, हर एक चैप्टर का क्या क्या है, और वो लिखो। लाइक बायोमोलिक्यूल्स हो गया, तुम्हारा इकोसिस्टम हो गया, वो सब में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है, ओके। तो वो सारे का डायग्राम और स्टैटिक्स लाइक डेटास वगैरह जितना भी है वो सबको अलग से प्रैक्टिस करो, अच्छा से बना के रखो। एंड हाँ, वो जो स्टिकी नोट वाला बोला मैंने कि उसको हर एक चैप्टर का इंडिविजुअली जितने भी डेटास वगैरह है उसको लिखो एंड उसको आगे में पेस्ट करके रखो, ताकि तुम बार बार उसको रिकॉल कर सको, ठीक है। एंड ये मैंने पहले भी बोला था कि PYQs बहुत मस्ट है, क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो तुम PYQs जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एंड PYQs भी सॉल्व करने का एक ऑब्वियसली एक अलग सा वे होता है। देखो, एग्ज़ाम तुम्हारा 25 लाख स्टूडेंट देते हैं, बट 1 लाख ही क्वालिफाई कर पाते हैं। 1 लाख बोल रही हूँ मैं, सारे कैटेगरीज एंड ऑल मिला के, ओके। तो समझ जाओ, ओवरऑल तो मतलब बोल नहीं सकती, बट तुम्हें पता है कि कितना तुम्हारा रेशियो है, कितना तुम्हारा लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और कितना लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हर एक का जो भी तुम्हारा स्कोरर है, जो कि तुम्हारा नीट निकाल चुका है, वो सबका एक अप्रोच होता है हर एक चीज़ का। बस ऐसे ही लाइन में वो क्राउड में नहीं रहते, वो यूनिक होते हैं, कुछ हर एक चीज़ का एक यूनिक स्टाइल होता है करने का कवर, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, पहले भी मैंने बताया कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs रिपीट होते हैं, जनरली होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो PYQ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड PYQ जब सॉल्व करते हो ना, लाइक कोई भी चैप्टर पर्टिकुलर निकाले हो तुम, PYQ से उसका सॉल्व करो, पूरा चैप्टर का PYQ बनाओ, आंसर चेक करो, आंसर मिलाया, जितना भी तुम्हारा करेक्ट हुआ, इनकरेक्ट हुआ, जितना तुमने स्किप करा, वो सबको एनालाइज करो कि क्यों ये गलत हुआ है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहाँ छूट रहा है, ठीक है, वो सब समझो। फिर से तुम्हारा क्या स्किप किया हुआ है वो सब पे ध्यान दो, वापस से तुमने वो सबको एनालाइज कर लिया, उसके बाद तुम NCERT बुक निकालो, अब मार्क करो, ठीक है। जो भी PYQ है कि इस टॉपिक पे, इस पैराग्राफ का ये तुम्हारा जो लाइन है ये PYQ में आया हुआ है, ठीक है, तो उसको तुम मार्क करते जाओ। सारा जितना भी PYQs है वो बुक में मार्क करो, ठीक है। एंड PYQ जितनी बार तुम सॉल्व करोगे, जितना सॉल्व करोगे, जितनी बार सॉल्व करोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है।
एंड बुक में मार्क इसलिए करने बोलती ना क्योंकि एट दी एंड तुम्हारा जब नीट आएगा, नीट का तुम्हारा एक महीना नहीं, एक हफ्ता 2 हफ्ता जब तुम्हारा बचा रहेगा, तो तुम्हारे जो इतने मोटे मोटे नोट्स हैं तुम उसको नहीं पढ़ने जाओगे। तुम जो शॉर्ट नोट्स तुमने बना रखा है या फिर जो एनसीईआरटी बुक है उसको तुम वापस से रिव्यू मारोगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक तुम्हारा इतना इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, इतना उसमें डेटा, इतना तुम्हारा उसमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ एक बार में कवर हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा ये नहीं कि तुम अब PYQs देखने जाओ या फिर तुम अपना नोट्स निकाल के यहाँ पे ढूंढो कि ये क्या था वो क्या था। तुम्हारा एक बार तुम बुक खोलो, पूरा उसमें कवर हो जाए कि हाँ भाई मैंने एक चैप्टर पढ़ा, मेरा A to Z सब कुछ कवर हो चुका है उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं सब चीज़ बोल रही हूँ कि अंडरलाइन करो, मार्क करो, PYQs हो गया या जो भी हो गया तुम बुक में लिखो, बुक में मार्क करो, ठीक है। तुम्हारा जो भी रिविजन टाइम में, अच्छा ये रिविजन वाला मैं बाद में बताऊँगी। देखो तुम्हें एट द एंड MCQ सॉल्व करने एग्ज़ाम में जाके, तो तुम्हारा क्वेश्चन पे कमांड बहुत होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन पे कमांड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक्सक्यूज़ मी। जितना तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। एट द एंड बस एक यही लाइन है, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन के क्वेश्चन लगाते रहो। मिनिमम तुम 10 ईयर्स, मैक्सिमम तुम 20, मतलब 10 to 15 ईयर्स पुराने, अगर ज़्यादा है तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा तुम कर सकते हो तो 20 ईयर्स तक में जाओ, बट 10 to 15 ईयर्स के PYQs इनफ है, ठीक है। 10 to 15 ईयर्स वाले जितने भी PYQs है तुम्हारे पास बहुत सारे बुक्स होंगे, MTG वगैरह होंगे, फिगर टिप्स जो भी होते हैं, तो वो सबसे तुम 10 to 15 ईयर्स वाले, 20 ईयर्स वाले तुम क्वेश्चंस लो, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सॉल्व करते रहो, ठीक है। एंड देखो बुक्स का एक सीन होता है ना कि अगर तुम अपने कोई भी फ्रेंड से पूछ रहे हो तो वो कोई ये बुक पढ़ रहा है, इसके साथ मतलब बहुत सारे साइड बुक्स लेके रखते हैं। बायोलॉजी के लिए मैं अभी बोल रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पे नहीं जा रही। बायोलॉजी के लिए मेरे अकॉर्डिंग NCERT इज़ इनफ, उसमें तुमको कोई भी साइड बुक का जरूरत नहीं है। लिटरली तुम NCERT बुक रखो, अपना क्वेश्चन बैंक रखो, PYQ रखो, ठीक है। इसके अलावा तुमको कोई भी एक्स्ट्रा बुक का जरूरत नहीं है। जितना बार तुम NCERT बस रीड करो अपने कॉन्सेप्ट के साथ, अपने नोट्स के साथ, और क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके अलावा कोई बुक्स का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें तुम्हारा हो जाएगा। एंड देखो बुक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, अभी शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा बट ये मैंने फील करा है इसलिए मैं बता रही हूँ। एट दी एंड तुमको जब तुम्हारा नीट आएगा एंड उसके 1 वीक पहले या फिर 2 वीक पहले, देखो प्रेशर, पैनिकनेस, सब बहुत नर्वसनेस बहुत ऊपर तक हाई पीक पर रहता है, ठीक है। बट वो सबको कंट्रोल करने के साथ साथ तुम्हें तभी रिविजन करना होगा, ठीक है। और अगर तुम तभी देखोगे ना कि इतना सारा नोट्स है, इतना सारा बुक्स है, नहीं होगा। सो उस टाइम पे तुम्हारा ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि तुम एक बुक निकालो एंड तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाए। तो उसके लिए तुमको पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। तुम अपना NCERT बुक को ऐसा इतना इन्फॉर्मेटिव बनाओ कि लास्ट के टाइम पे तुम एक बार बस NCERT बुक अपना पढ़ लो कि तुम्हारा सारा रिवीजन वहीं पे हो जाए, ठीक है। और तुम्हारे जो शॉर्ट नोट्स वगैरह तुमने छोटे छोटे बना के रखे हुए हैं उससे उतना इनफ होना चाहिए। उससे ज़्यादा तुम्हारे पास मटेरियल तभी नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई इतना पढ़ रहे हैं। टाइम रहेगा और चैप्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत लेंदी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है, तुमको सब कुछ कवर करना है, ये नहीं कि कुछ स्किप करना है, सब कुछ कवर करना है। सो NCERT बुक का हर एक चैप्टर, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जब तुम NCERT रीड करते हो उसको अंडरलाइन करते रहो, हाईलाइट करते रहो। PYQs जो भी तुम सॉल्व करते हो तो वो PYQs को मार्क करो कि ये सब PYQ वगैरह आ चुका है। फिर तुमने जो भी नोट्स, तुम्हारे कहीं से भी तुमने नोट्स बना के रखे हुए हैं तो उसमें नोट्स में जो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है जो कि तुम्हारे NCERT में मतलब बेसिकली नहीं है या फिर इनडायरेक्ट वे में है, ठीक है। NCERT में होगा ही बट वो इनडायरेक्ट वे में क्लियर नहीं है तो तुम उसको, या फिर इंपॉर्टेंट है तुम उसे जो स्पेसेस वगैरह साइड में रहते हैं तो वहाँ पे उसको लिखो, ठीक है। नोट से अपने उसको भरो और मार्किंग वगैरह से उसको भर के रखो। इतना इन्फॉर्मेटिव बनाओ कि लास्ट में तुम बस उसको एक बार रीड करो एंड तुम्हारा कवर हो जाए सारा चैप्टर, ठीक है। ये लिटरली तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा भाई। सो ये हो गया तुम्हारा आज का वीडियो। बेसिकली सारा सब्जेक्ट को कैसे, बायोलॉजी को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हम लोग कर सकते हैं बेस्ट अपना देने के लिए, वो बताने के लिए था। सो लगभग मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। एंड मॉक टेस्ट को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम लोग मॉक टेस्ट को अप्रोच करेंगे, कैसे टाइम मैनेजमेंट बेसिकली कैसे क्या स्केड्यूल हो, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर या पीयर प्रेशर जो भी जनरली होता ही है उसको कैसे टैकल करें, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो एंड अभी मैंने जितना भी अप्रोचेस बताया है, मैंने जितने भी वेज बताया, अगर तुम उसको कवर करोगे ना, लिटरली बायो में 100% स्कोर होगा, बिलीव मी। कॉन्सेप्ट बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, रीड करो, याद रखो, सब कुछ होगा, ठीक है। सो यप, आज का लेक्चर्स मेरा जो भी था कंप्लीट हो चुका है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, आराम से करो,
फोड़ दोगे नीट। एंड हाँ, ये बायोलॉजी का बेसिकली था कि कैसे उसको अप्रोच करें हम लोग। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इंडिविजुअली उसका भी वीडियोस आएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियो उसको भी अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा हेल्प तो होगा। अभी भी मैंने जैसा वेज बताया है, तुम अगर उसको फॉलो करोगे हेल्प होगा। बिलीव मी, मैंने भी सारे फॉलोज़ करे थे एंड मेरे को भी बहुत हेल्पफुल फील हुआ है, बहुत हेल्प करा है इस सारे मेथड्स ने मुझे। मैंने भी नीट निकाला है ऑफ कोर्स, सो हेल्पफुल है। अगर तुम्हारा खुद का कुछ न्यू अप्रोच है जिससे तुम कंफर्टेबल हो, जिससे तुम्हारा ऑलरेडी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तुम्हारा मेमोरी सही से तुमको सारा टॉपिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तुम्हारा ऑलरेडी सब कुछ मैनेज है, तो तुम अपना अप्रोच लगाओ, उसको फॉलो करो, ठीक है। उसमें कुछ इशू नहीं है, बट तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो, हेल्पफुल तो रहेगा फॉर श्योर। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का अप्रोचेस देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको अप्रोच करें एंड कैसे उसमें हम लोग अपना बेस्ट दे के बेस्ट मार्क्स, जो कि ऑफ कोर्स 100% है, वो ला सकते हैं। ओके, एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ जितने भी नीट एस्पिरेंट या नीट यूजी एस्पिरेंट बेसिकली जो भी है, उनको आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को के साथ शेयर करो कि लाइक किसी ना किसी का तो हेल्प हो ना। सो अगर वीडियो में थोड़ा सा भी लगे कुछ भी हेल्पफुल था, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।